Hello children, welcome to online class. In this video, we would cover up the rest of paragraph from chapter 1, An Uncomfortable Bed. Children, in a previous video, I have been explained till a paragraph 9. If you haven't seen that video, please go through that video and get it, the explanation of this chapter. So children, let's start the explanation of this chapter from paragraph number. An idea came into my head. My candle may suddenly go out and leave me in darkness. When I entered the room, जैसे मैं रूम में एंटर किया, मेरे माइंड में एक आइडिया, एक विचार आया कि माई कैंडल में सडनली गो आउट, कि जो कैंडल मैंने होल्ड कर रखा है वो किसी भी टाइम अचानक से वो बुझ सकता है एंड लीव मी इन डार्कनेस, और मुझे अंधेरे में छोड़ सकता है. सो आई वेंट अराउंड द रूम एंड लाइटेड ऑल द कैंडल्स दैट आई कुड फाइंड. तो करा इसीलिए मैं कमरे के चारों ओर गया और जितने भी कैंडल मैंने पाया उन सबको मैंने जला दिया. After that, I cast another glance around me without discovering anything. करा उसके बाद मैंने उस रूम को एग्जामिन किया कि एवरीथिंग आई नोटिस देयर, उस पर एक नज़र डाली कि जो भी चीज़ें मेरे अराउंड ऑफ है. आई मूव्ड short steps, carefully examined the room. Nothing. I inspected every article, one after the other. Still nothing. When I entered the room, after that, when I look at everything, then I decided to move forward. But when that time I took a very small steps. मैंने बहुत छोटे छोटे steps लिए and carefully examined the room, और रूम को बहुत ध्यान से उसका निरीक्षण किया. Nothing. कुछ नहीं. आई इंस्पेक्टेड एवरी आर्टिकल वन आफ्टर द अदर. मैंने सारे आर्टिकल्स को उसको जांचा और एक के बाद एक मैंने सारे को चेक किया. बट स्टिल नथिंग. अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी सस्पेक्टेड नहीं मिला. आई वेंट ओवर टू द विंडो. मैं विंडो की तरफ गया. द शटर्स, लार्ज वुडन शटर्स वर ओपन. जो शटर्स थे, जो लकड़ियों के बने बड़े बड़े शटर्स थे, वो ओपन थे. आई शट देम विद अ ग्रेट केयर. मैंने उनको बहुत ध्यानपूर्वक बंद किया. एंड देम ड्रू द कर्टेंस. उसके बाद मैंने कर्टेंस को ड्रॉ किया. एनॉर्मस वेलवेट कर्टेन. जो कर्टेंस वहाँ पे लगे हुए थे वो बहुत विशाल थे. एनॉर्मस मीन्स होता है विशाल, और किसके थे? वेलवेट के थे. एंड प्लेस्ड अ चेयर इन फ्रंट ऑफ देम. और उसके बाद मैंने वहाँ पर एक चेयर को प्लेस किया. एंड सो एज टू हैव नथिंग टू फियर फ्रॉम आउटसाइड. तो जब मैंने सारी चीज़ें एग्जामिन कर ली, सारी चीज़ें नोटिस कर ली, तो मुझे ये श्योरिटी हो गई कि अब कोई भी डेंजर है वो आउटसाइड से रूम के अंदर एंटर करने वाला नहीं है. देन आई सेट डाउन कॉशियसली. मैं पूरी सावधानी पूर्वक मैं उस आर्म चेयर पे बैठ गया जो बहुत ही ठोस, बहुत ही मजबूत थी. आई डिड नॉट डेयर टू गेट इन टू द बेड. मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं बेड पर जाकर लेटूं. हाउ एवर द नाइट वॉज एडवांसिंग. फिर भी जो रात थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी. जो नाइट थी वो एडवांस होती जा रही थी. एंड फाइनली आई केम टू द कंक्लूजन दैट आई वॉज बीइंग फुलिश. मैं लास्ट में ये कंक्लूजन पे, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है. आई वॉज सर्टेन. मैं बिल्कुल श्योर था. सर्टेन में श्योर होना. माई फ्रेंड्स वो स्पाइंग ऑन मी. जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरी क्या कर रहे हैं? स्पाइंग मीन्स होता है जासूसी करना. वो मेरी जासूसी कर रहे हैं. वेटिंग फॉर द सक्सेस ऑफ वट एवर जोक दे हैव प्रिपेयर्ड. और वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं जो भी जोक उन्होंने मेरे लिए प्लान कर रखा है, जो भी प्रैक्टिकल जोक. व्हाट मीन्स ऑफ प्रैक्टिकल जोक? हैव आई टोल्ड यू डैट डन बाय द एक्शन, जिसको हम एक्शन के थ्रू करते हैं. वो जैसे चेयर पे, कोई चेयर पे बैठने वाला हो और चेयर को आप खींच दीजिए, सच टाइप ऑफ जोक इज कॉल्ड प्रैक्टिकल जोक. ऐसे जोक्स को हम प्रैक्टिकल जोक्स कहते हैं. एंड फिर but in that case they must have been laughing their heads off at my terror. करें और क्या है, वो मेरे इस डर को देखकर वो सारे क्या कर रहे होंगे? हंस रहे होंगे. I could not let them have so much fun at my expense. और मैं उन्हें और अधिक अपने आप को इस फन का, इस
प्ले इस प्रैक्टिकल जोक का उनको बहुत अपना विक्टिम बनने नहीं दूंगा। आई मेड अप माई माइंड टू गो टू द बेड, और मैंने अपने माइंड में डिसाइड किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, बेड पर जाना चाहिए। बट द बेड वॉज पर्टिकुलरली सस्पिशियस लुकिंग, लेकिन जो बेड था वो मुझे बहुत ही डाउटफुल लग रहा था। मुझे लग रहा था कि जो भी प्रैक्टिकल जोक प्लान किया गया है वो इसी बेड पर होगा। जैसे मैं बेड पर जाऊंगा वैसे ही जो भी प्रैक्टिकल जोक होगा उसका मैं विक्टिम बन जाऊंगा। आई पुल्ड एट द कर्टेंस, दे सीम टू बी सिक्योर, मैंने कर्टेंस को पुल किया, खींचा, एंड दे सीम टू बी सिक्योर, जिससे कि मैं जो कि मुझे बहुत ही सिक्योर फील हो सके। ऑल द सेम, फिर भी देयर वॉज अ डेंजर, फिर भी मुझे लग रहा था कि वहाँ पर खतरा है। देन देयर मस्ट बी परहैप्स आई वॉज गोइंग टू रिसीव अ कोल्ड शावर फ्रॉम ओवर हेड, करके ऐसा हो सकता है जैसे ही मैं बेड पर लेटने जाऊँ अचानक से मेरे सिर पर ठंडे पानी का जो शावर हो वो होना स्टार्ट हो जाए। अदरवाइज द मोमेंट आई स्ट्रेच माई सेल्फ आउट आई वुड फाइंड माई सेल्फ सिंकिंग टू द फ्लोर विथ माई मैट्रेस। करा ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही मैं बेड पर जाऊं और क्या हो, सारी जो मैट्रेस के साथ जो बेड शीट वगैरह है उसको कोई खींच कर मुझे ज़मीन पर गिरा दे। आई सर्च इन माई मेमोरी फॉर ऑल द प्रैक्टिकल जोक्स आई हैड एवर एक्सपीरियंस्ड, और करा कि मैंने वो सारे प्रैक्टिकल जोक्स को अपने माइंड में सर्च किया कि जिसको मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया था। एंड आई डिड नॉट वांट टू बी कट, और मैं उस जोक का विक्टिम बनना नहीं चाहता था। सर्टेनली नॉट, सर्टेन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देन आई सडनली थॉट ऑफ अ प्रिकॉशन विच कुड एंश्योर मी सेफ्टी। करा सडनली मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, प्रिकॉशन एक बचाव, व्हाट मीन्स ऑफ प्रिकॉशन, बचाओ, जिससे कि मैं अपने आप को सेफ मीन्स जिससे मैं अपनी सेफ्टी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। आई कट होल्ड ऑफ द साइड ऑफ द मैट्रेस केयरफुली, मैंने क्या किया, जो मैट्रेस, व्हाट मीन्स ऑफ मैट्रेस, मैट्रेस मीन्स होता है गद्दा, मैंने उस गद्दे के कॉर्नर को बहुत ही केयरफुली पकड़ा। एंड देन वेरी स्लोली ड्रू इट टूवर्ड मी, और मैंने फिर इसको बहुत धीरे से अपनी ओर खींचा। इट केम अवे फॉलोड बाय द शीट एंड द रेस्ट ऑफ बेड क्लोज। करा वो धीरे धीरे मेरी ओर आने लगा। वो केवल मैट्रेस नहीं आ रहा था, उसके साथ जो भी सीट थी, बेड सीट थी, और जो भी चीज़ें उस पर रखी हुई थी वो सारी मेरी ओर आने लगी। आई ड्रैग्ड ऑल दिस ऑब्जेक्ट इन टू द वेरी मिडल ऑफ द रूम, और मैंने उन सारे ऑब्जेक्ट को खींचा और कमरे के बिल्कुल बीचों बीच में लाकर उसको सेट कर दिया, फेसिंग द डोर। और जैसे मैंने उसको इस तरीके से अरेंज किया था उस गद्दे को कि जिसके ठीक सामने क्या था, दरवाजा था। देयर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बेड स्ट्रीट दैट आई कुड नॉट ट्रस्ट एंड द कॉर्नर विच हैड फील्ड मी विथ सच एंजाइटी। कह रहा मैंने उसे अपने बेड से और उसके कॉर्नर से प्रॉपर डिस्टेंस बना रखा, क्योंकि मुझे उसकी सिचुएशन को देख के, उसकी जो भी जिस तरीके से वो बेड था उसको देख के मुझे बहुत ही चिंता हो रही थी, कहीं कुछ ऐसा ना हो कि इस बेड के अराउंड ऑफ ही कुछ ऐसा कोई प्रैक्टिकल जोक उन्होंने प्लान करके रखा हो। डैट आई मेड माई बेड ऑल ओवर अगेन, मैंने अपने बेड को फिर से अच्छे से सेट किया, एज वेल एज आई कुड, जितनी बार मैं कर सका। देन आई एक्सटिंग्विश्ड ऑल द कैंडल्स एंड ग्रोपिंग माई वे टू माई न्यूली मेड बेड ऑन द फ्लोर। और मैंने क्या किया, एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बुझा देना, और मैंने इसके बाद सारे कैंडल्स को बुझा दिया और अपने रास्ते को मैं उस ओर चल दिया जहाँ पर कि मैंने अपने बेड को सेट कर रखा था। आई स्लीप्ड अंडर द बेड क्लोथ्स, और मैं बेड क्लोथ्स के अंदर चला गया। फॉर एटलीस्ट अनदर आवर आई रिमेन अवेक, मैं कम से कम 1 घंटे जगता रहा, स्टार्टिंग एट द स्लाइटेस्ट साउंड, और मैं एवरी साउंड को नोटिस कर रहा था जो कि मेरे अराउंड ऑफ हो। एवरीथिंग सीम क्वाइट इन द हाउस, अब क्या हो रहा था कि जितनी भी चीज़ें उस रूम में थी, उस हाउस में थी, वो मुझे बिल्कुल शांत प्रतीत होने लगी। एंड आई फेल अस्लीप, और मैं सो गया। आई मस्ट हैव बीन इन अ डीप स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत लंबे समय तक सोता रहा। ऑल ऑफ सडन, अचानक से, आई वॉज अवेकन विद अ स्टार्ट बाय अ हैवी बॉडी टम्बलिंग डाउन राइट ऑन
टॉप ऑफ मी, तभी मैं अचानक से जग गया। कैसे? जैसे कोई बहुत हैवी सी बॉडी जो मेरे ऊपर आकर गिर गई। एट द सेम टाइम आई रिसीव्ड ऑन माई फेस, माई नेक, माई चेस्ट अ बर्निंग लिक्विड विच मेड मी अटर हाउल ऑफ पेन। कह रहे कि और उसी समय मैंने क्या किया कि जैसे मुझे लगा किसी ने मेरे फेस पर, मेरे नेक पर, मेरे गर्दन पर, मेरे चेस्ट पर किसी ने कोई जलती हुई लिक्विड को, किसी लिक्विड चीज़ को उसने क्या किया मेरी पूरी बॉडी पर, फेस पर गिरा, जिससे क्या हुआ मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। एंड ड्रेडफुल नॉइस, जिससे बहुत ही जोर की आवाज़ हुई। एंड एज इफ साइड बोर्ड लैडन विद द प्लेट्स एंड द डिशेस had fallen down and almost deafened me। कह कि जो भी साइड बोर्ड पे जो भी प्लेट्स और डिशेस लगे थे वो सारे गिर गए, जिसने मुझे नियरली क्या कि जिसको सुनकर मैं बिल्कुल क्या होने वाला था, बहरा होने वाला था, जो कि मुझे बिल्कुल बहरा कर दिया। The weight that had fallen upon me was crushing me and preventing me from moving। कह जो वेट मेरे ऊपर गिरा था वो मुझे दबा रहा था और मुझे प्रिवेंट मीन्स रोक रहा था मूव करने से। आई वॉज गेटिंग स्मोदर्ड बीनीथ इट, और मैं बिल्कुल इससे मुझे लग रहा था कि मैं ब्रीथ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। आई स्ट्रेच आउट माई हैंड फाइंड आउट व्हाट वाज द नेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले फाइंड आउट करूंगा कि मेरे ऊपर जो गिरी हुई चीज़ है उसका नेचर कि वो किस टाइप की चीज़ है। आई फेल्ट अ फेस, अ नोज एंड द विस्कर। जब मैंने टच किया तो उसको तो मुझे रियलाइज हुआ कि किसी का फेस है जिसपे नोज ही है और क्या है, मूछें लगी हुई है। विद माई ऑल स्ट्रेंथ आई स्ट्रक अ ब्लो एट दिस फेस, और मैंने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक घूसा मारा। बट आई इमीडिएटली रिसीव्ड अ शावर ऑफ स्लैप्स, और तभी मुझे बहुत सारे लगातार स्लैप्स मिलते गए। विच मेड मी जम्प स्ट्रेट आउट ऑफ द सोक सीट, जिसने मुझे क्या कर दिया, मजबूर कर दिया कि बेड से निकल के मैं बाहर की ओर भाग जाऊं। द डोर ऑफ द रूम वॉज ओपन, जो कमरे का दरवाजा था वो खुला हुआ था। आई रस्ट इन टू द कॉरिडोर इन माई नाइट शर्ट, और मैं बिल्कुल दौड़ते हुए अपने नाइट शर्ट में कॉरिडोर की ओर भागा। Oh heavens, it was a broad daylight. The noise brought my friends hurrying to the spot. Oh heavens, करे oh my god, ये तो बहुत ही सुबह हो चुकी थी, और क्या, और जो नॉइस थी, जो चिल्लाने की आवाज़ थी, उससे क्या हुआ कि जो मेरे फ्रेंड्स थे वो क्या हो गए, उस स्पॉट पर जल्दी से आए। एज आई लुक इन टू द रूम विद देम, जैसे ही मैं उनके साथ रूम में गया कि आखिर एक्चुअली वहाँ पे क्या मैटर है, तो आई फाउंड लाइंग ऑन माई इम्प्रोविज बेड अ डिसमेड वैलेट। तो मैंने वहाँ पे फाउंड किया कि जो मैंने बेड वहाँ पे अरेंज कर रखा था, वहाँ पर एक जो वैलेट होते हैं, वैलेट के तो जो सर्व करते हैं, जैसे आपके होटल में जो वेटर वगैरह होते हैं, वाइल ब्रिंगिंग मी माई मॉर्निंग कप ऑफ टी ही हैड ट्रिप्ड ओवर unexpected bed in the middle of the floor and fallen on his stomach, spilling my breakfast over my face। कि जैसे वो मॉर्निंग में मेरे लिए मॉर्निंग टी लेकर रूम में एंटर किया, तभी वो जो अनएक्सपेक्टेड बेड था उससे वो टकरा गया, और वो क्या हुआ, और वो गिर गया, जिससे कि जो भी वो ब्रेकफास्ट पे जो चीज़ें लाई थी वो सीधे मेरे बॉडी पर आकर गिर गई। आई हैड टेकन मेनी प्रिकॉशन बाई क्लोजिंग द शटर्स एंड गोइंग टू स्लीप इन द मिडल ऑफ द रूम। कर मैंने बहुत सारे प्रिकॉशन, बहुत सारे बचाव किए, दरवाजे को क्लोज किया, और क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं रूम के बिल्कुल मिडल में बेड को अरेंज कर सोऊंगा। बट दोज वेरी प्रिकॉशन हैड ब्रॉट अबाउट द प्रैक्टिकल जोक आई हैड बीन ट्राइंग टू अवॉइड। करे कि जो प्रिकॉशन मैं ले रहा था, जो बचाव को मैं फॉलो कर रहा था, उसी की वजह से मैं क्या हो गया, प्रैक्टिकल जोक का विक्टिम बन गया। ओ हाउ दे ऑल लॉफ्ड एट मी। और कह रहे कि वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि उस दिन मेरे फ्रेंड ने कितना मेरा मजाक बनाया। तो चिल्ड्रन ये कह रहे कभी कभी किसी चीज़ों को हम किसी भी चीज़ों को मेंटली पूर्वाग्रह जो होता है उसको माइंड मेकअप कर कर जब किसी चीज़ को हम प्लान करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी बहुत ही अपोजिट, बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट आता है। चिल्ड्रन, दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, so watch this video carefully and get the explanation of this chapter and be careful, and thank you. Have a nice day for watching this video.